कल जो क्लास हमने बताई थी आपको, क्लास के बारे में, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, कल जैसे कि आपको बताया था कल टेबलों के बारे में, और आज सुन भी लिया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनने हैं और कौन से पर्सन को किसके आधार पर चेंज करना है। तो जैसे कि कल हमने बताया था आपको कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कितने सेंटेंस में परिवर्तित होते हैं, 5 में। तो पहला क्या बताया था हमने, असर्टिव। तो हम पहले जो सीखेंगे असर्टिव सेंटेंसों को सीखेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से इसको चेंज करते हैं हम। पहला है ही सेड, माई मदर, माई मदर प्रे, प्रेज टू गॉड डेली। डेली, ठीक है। तो देखो ये है भैया, अब हमें इसमें ये देखना है कि ये इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे और इसको क्या बनाएंगे हम, इनडायरेक्ट। ये लिखना ना भूलें, इस पे विशेष ध्यान दें। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एक चीज हमने बताई थी, जो टेबल लिखवाई थी हमने, कि एक तो पर्सन वाली है और दूसरी कौन सी है, डायरेक्ट। एक तरफ डायरेक्ट होगा और एक तरफ इनडायरेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट वाली भी देखनी है और पर्सन वाली भी देखनी है। तो जो ये वाला भाग होता है, कॉमो की तरह वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और कॉमो के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब हमने बताया था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य को हल करते हैं तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होता है वो वही के वही लिख जाता है। ठीक है, यहां पर यदि से होता है तो टेल हो जाएगा, सेज होता है तो टेल्स हो जाता है। ठीक, अब सैड है तो सैड ही रहेगा, और सैड टू होता तो टोल्ड हो जाता। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा सैड का सैड ही रहेगा। और इन्वर्टेड कॉमो को हटाने के लिए या इन्वर्टेड कॉमो के स्थान पर क्या आता है, कंजक्शन वर्ड्स दैट। काय का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। दैट लिख दिया। ठीक, अब हमें ये देखना होता है कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच तो इधर की फाइनल हो गई। yes, अब हमें इस वाले भाग को देखना है। कौन से भाग को, इस वाले भाग को। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट हमारा, माई मदर। क्या है, माई मदर। अब माई मदर में हमें ये देखना है कि कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है ये तो हमारा थर्ड पर्सन में आता है मदर। पर जो इसका अधिकार सूचक है, क्या है अधिकार सूचक, माई, ये हमारा फर्स्ट पर्सन को दर्शाता है। कौन से पर्सन का है ये, फर्स्ट। तो फर्स्ट पर्सन हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन हमारे क्या होते हैं, हमने हमारे आई और बी, और इनके हमने बताए थे इनकी कुछ संतानें, यानी कि दादा पुत्र पोता। क्या था, दादा पुत्र पोता। तो जैसे कि दादा हुए हैं तो इनके पुत्र भी होंगे, और पुत्र हैं तो उनके पोते भी होंगे। कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं भी होते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि हमारा जो है माई जो आया, किसका अधिकार सूचक आया, वो आई का, और ये फर्स्ट पर्सन में आता है। कौन से पर्सन में आता है, फर्स्ट में। तो इसको जो चेंज करते हैं वो हम इसके आधार पर चेंज करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ही। तो इसका अधिकार सूचक क्या होता है, हिज। क्या होता है, हिज। और यहाँ पे एक ध्यान दें कि कंजक्शन के बाद जो भी शब्द लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में आता है, इनडायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं लिखना है क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाक्य हम इसमें जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब हमारा माई की जगह क्या हो जाएगा, हिज। तो उसके बाद क्या है, मदर। ये कौन से पर्सन में आती है, थर्ड में। तो जो का क्यों लिखा जाता है इसको, तो मदर ऐसे लिख जाएगा बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया आप। ठीक है,
उसके बाद अब हमें देखना है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो इसको हमें देखना होता है कि जो भी सेंटेंस प्रेजेंट का होता है वो पास्ट में बदल जाता है, क्रिया के आधार पर हम इसको पहचान करते हैं। तो ये है प्रेज, क्या है ये प्रेज, इसमें जुड़ गया एस। तो एस या ईएस का प्रयोग कौन से सेंटेंस में करते हैं ये पता है आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था। तो चेंज इनटू काय में हो जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसकी सेकंड क्रिया करेंगे। क्या करेंगे, इसके सेकंड क्रिया करेंगे भैया। ये हो गया प्रेड, ठीक है। उसके बाद टू है, ऐसी लिख देते हैं जू का तू। गॉड है, नो चेंज, ये भी जू का तू लिख जाएगा, ठीक है। डेली है, डेली भी ऐसी के ऐसी रहेगा भैया। तो ये बन गया तुम्हारा पहली कंडीशन का, ठीक है। यस सर। अब आता है हमारा एक, ये फर्स्ट पर्सन वाला आ गया। अब हम आपको बताते हैं एक सेकंड पर्सन वाला, या फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट वाला बता देते हैं। ये अधिकार सूचक आ गया था, क्या है ये अधिकार सूचक। अब हम आपको बताते हैं एक फर्स्ट पर्सन का बता देते हैं डायरेक्ट। जैसे कि ये है ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा आई एम लर्निंग माई लेसन, माई ये इनवर्ट कॉमा के अंदर बंद हो जाता। तो देखो अब ये समझो, आई सेड, वो सॉरी ही सेड, वह कहता है इनवर्ट कॉमा के बाद आई एम लर्निंग, मैं अध्ययन कर रहा हूं या पढ़ रहा हूं। ये इसका लर्निंग वाला होता है याद करना या अध्ययन करना। मैं याद कर रहा हूं माई लेसन, अपना पाठ। तो ये बात इसने डायरेक्ट कही थी, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट। तो कैसे करेंगे भैया, ये क्या होता है ऐसी कैसी लिख जाता है, ठीक। सैड है, सैड ही रहेगा। इनवर्टेड कॉमा के स्थान में क्या आता है, क्या आता है, ठीक है। यस सर। उसके बाद हमें अब देखना है कि आई, हमारा आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ये किसके आधार पर चेंज किया जाता है, मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट। किसके आधार पर चेंज किया जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा ये आ जाता है भैया ए इसको, ठीक है। तो आई हमारा सब्जेक्ट के आधार पर चेंज किया था। अब हमें देखना है कौन से पर्सन का सब्जेक्ट है हमारे पास, ये कौन से पर्सन का भैया, थर्ड का। कौन से का है, तो जो पर्सन होता है वही पर्सन उठ के यहाँ पे सब्जेक्ट का रूप में आ जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भैया, ही। क्या आ जाएगा, ही। आई की जगह क्या आ जाएगा, किसके आधार पर आया, सब्जेक्ट के आधार, ठीक। अब ये एम है और लर्निंग आईएनजी आ गई। तो ये कौन से टेंस के कौन से सेंटेंस को दर्शा रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो चेंज इनटू काय में बदल जाएगा ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, और उसमें प्रयोग करते हैं उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, बाज बर। तो इसकी जगह ही के साथ, देखो आई के साथ में एम आता था, तो अगर यहाँ पे आई आती तो यहाँ पे बाज कर देते। तो यहाँ पे ही है तो इसकी ये भी एक वचन में आता है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा भैया, बस बाज आ गया। अब ये क्या है, लर्निंग। तो इसमें भी ऐसी क्या, इसमें तो आईएनजी लगी थी है ना, ये ऐसी क्या ऐसी लिख जाएगा भैया, ठीक है। अब माई देख लो, माई कौन से पर्सन का है, माई हमारे फर्स्ट पर्सन का अधिकार सूचक है। तो ये किसके आधार पर चेंज होता है, ये इसके आधार पर चेंज होगा, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है। तो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, ही, और ही का अधिकार सूचक क्या बन जाता है भैया, हिज, और लेसन का। तो ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब हमें ये देखना भैया, ये तो हमारा फर्स्ट पर्सन वाला था। फर्स्ट पर्सन में हमारे दो चीजें आती हैं, क्या आता है, आई और बी। अब हमें देखना है सेकंड पर्सन का, कि सेकंड पर्सन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। चलिए
एक सेकंड पर्सन का बता देते हैं एग्जाम्पल। देखो, मोहन said to me, said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद है भैया यू आर ए गुड गर्ल, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद हो गया। तो देखो अब इसमें हमें ये देखना होता है कि जो हमारा पहले जो बनाए थे हमने, वो फर्स्ट पर्सन के बनाए थे। फर्स्ट पर्सन वाले को चेंज कर रहे थे हम सब्जेक्ट के आधार पर। किसके आधार पर? सब्जेक्ट के। अब हमें जो चेंज करना है सेकंड पर्सन का। अभी हमने सबसे पूछा था कि सेकंड पर्सन का भैया अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू दिया है तो उसको किसके आधार पर चेंज करते हैं? तो किसके आधार पर चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के। अब ऑब्जेक्ट देखो कैसे बनेगा, देखो ये तो ऐसी कैसी लिख जाता है मोहन, और सेट टू वाला आ गया। ये एक होता है सेट और एक होता है सेट टू। तो सेट के स्थान पे क्या करते हैं हम? सेट को सेट ही छोड़ दिया करते थे, और सेट टू के स्थान पे क्या कर देते हैं हम? टोल्ड। ठीक है भैया, सेट टू हट जाएगा और मी का मी रहेगा, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आता है हमारा? दैट। अब हमें देखना यह है कि हमारा जो पर्सन है सब्जेक्ट, वो कौन से पर्सन का है? सेकंड। और सेकंड जो चेंज होता है भैया ऑब्जेक्ट के आधार पर, रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य के ऑब्जेक्ट के आधार पर। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? मी। क्या है? मी। तो इसका जो सब्जेक्ट होता है यानी कि इसका दादा, क्या होता है? इसका दादा, वो यहां पर आ जाएंगे। जिसके दादा हैं वो क्या आ जाएंगे? दादाजी क्या है इसके? आई। क्या है? आई। तो ये आई उठकर यहां पर आ जाता है भैया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो बात प्रेजेंट में होती है वो काय में पहुंच जाती है? पास्ट में पहुंच जाती है। तो पास्ट हमें करना है, आई के आर की जगह क्या हो जाएगा भैया? बात। ए गुड गर्ल, ये चीज हो गई। तो फर्स्ट पर्सन का भी बता दिया हमने और सेकंड पर्सन का भी बता दिया। ठीक है, अब हमें देखना यह है कि कुछ अब तुम्हें स्वयं बनाने हैं कि स्वयं कैसे बनते हैं, मिक्स। ठीक है, मिक्स में हमें अब देखना है। देखो एक्सरसाइज से पहुंच जाते हैं, क्यों वाक्य दे रहा हूं। एक चीज का और विशेष ध्यान देंगे हम लोग। देखो एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, जो विशेष है आपके लिए ध्यान देना है। He said honesty is the best policy। देखो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो चीज हमेशा सदा सत्य रहने वाली होती है, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में जो बात सदा सत्य रहने वाली होती है, तो उसमें कोई चीज का छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसको वैसी के वैसी ही लिखते हैं। सिर्फ क्या करना होता है? इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना होता है? कॉन्जक्शन वर्ड्स। कॉन्जक्शन वर्ड्स क्या होता है हमारा? दैट। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा ये है होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये हमारा क्या लिख जाएगा भैया? ही सेड दैट। ठीक है, दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये वैसी के वैसी लिख जाएगा और डायरेक्ट जो इन्वर्टेड कॉमा होता है वो हट जाता है। क्यों? क्योंकि ये बात सदा सत्य रहने वाली है। तो इसलिए इस बार जो बात सदा सत्य कही गई हो
उसमें नो चेंज, उसको वैसी के वैसे लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पर आ जाइए। आपको बनाना है सी सैड, नोट करिएगा। सी सैड, सी सैड माई ब्रदर is coming here today। अब इसके बाद जो आगे का है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दिया जाएगा।